गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर तक हमने पाई चार्ट को ढंग से समझ लिया था और जितना भी चार्ट वगैरह बनाने का पूरा सिस्टम था, वो जितने तरह के चार्ट सीखने थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की होने की कितनी संभावना है उसके बारे में हम बात करते हैं। सर्टेनिटी नहीं है कि वो हो ही जाएगा, बस एक उम्मीद है, उसी को हम चांस बोलते हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है समटाइम्स इट हैपन्स दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन यू कैरी अ रेन कोट एवरी डे एंड इट डज नॉट रेन फॉर मेनी डेज। हाउएवर बाई चांस वन डे यू फॉरगेट टू take the raincoat and it rains heavily on that day. Sometimes it so happens that a student prepares 4 chapters out of 5 very well for the test, but major question is asked from the chapter that she left unprepared or he left unprepared. Everyone knows that a particular train runs in time, but the day you reach well in time, it is late. You face a lot of situations such as these where you take a chance and it does not get the way you want it to. Can you give some more examples? Yes, there are a lot of examples. Say इस बार तुम्हें क्लास में सर ने बोला कि प्रिपरेशन तुम्हें करना है और नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है और दो चैप्टर्स से आने हैं क्वेश्चंस। तो और उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारे सिलेबस से बाहर का नहीं आएगा, बस अच्छे से पढ़ लो, पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे चांस की बात है? यहाँ पे ऐसा है कि अगर तुमने पूरा का पूरा अपना मेहनत किया हुआ है, यहाँ पे इस बात की सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि तुम्हारे पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि अच्छा बताओ एग्ज़ाम कब होना है, तो एग्ज़ाम तो किसी भी दिन हो सकता है, कभी भी सर आके बोल सकते हैं रैंडम, और ये भी बोल सकते हैं कि कल को होना है एग्ज़ाम। तो जब तक सर ने नहीं बताया है तब तक एग्ज़ाम के डेट की सर्टेनिटी बहुत कम है। जैसे अभी स्कूल के खुलने के बारे में नहीं पता चल पा रहा है कि स्कूल कब खुलेगा, तो स्कूल के खुलने की सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा कम है। हम यहाँ पे चांस ले रहे हैं और यही रीज़न है कि अगर हम पिछले साल की तरह इस साल भी किए होते कि अरे नहीं, जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई में तो दिक्कत होती है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वैसे सिचुएशन में हमारा पढ़ाई का नुकसान होता। लेकिन हमने यहाँ पे चांस लिया और ये हमने डिसाइड किया कि अब जो चीज़ें जहाँ जितनी ज़्यादा हद तक हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक हम चला सकते हैं काम, वहाँ तक हम चलाएँगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चांस के बारे में बात करें तो चांस क्या है? किसी भी चीज़ के होने की संभावना के बारे में बात करें। सर्टेनिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि होना ही है या फिर नहीं होना है, लेकिन हाँ, हम अपने आप को तैयार रख रहे हैं। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स वेयर द चांसेस ऑफ अ सर्टेन थिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग आर नॉट इक्वल। ऐसे सिचुएशन में किसी भी चीज़ के होने की संभावना और नहीं होने की संभावना इक्वल नहीं है। मान लो बारिश का मौसम है, आज बारिश नहीं हुई, दैट डजंट मीन कि कल बारिश नहीं होगी, परसों बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर आज बारिश नहीं हुई, दैट डजंट मीन कि कल बारिश हो ही जाएगी या परसों बारिश हो ही जाएगी। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है, चांसेस सेम नहीं है। The chances of the train being in time or being late are not the same. When you buy a ticket which is waitlisted, you do take a chance कि वो या तो क्लियर होगा, कंफर्म होगा तुम्हारा सीट, या फिर नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यू होप दैट it might get confirmed by the time you travel. We however consider here certain experiments whose results have an equal chance of occurring. अगर हम ट्रेन के लेट होने की बात करें तो ट्रेन के टाइम पे पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है, चांस है, वो ट्रेन के टाइम पे नहीं पहुंचने की जो चांस है वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर हम टिकट के बारे में बात करें जो कि तुम्हारा वेट लिस्टेड है,
तो उसके कंफर्म होने की जो पॉसिबिलिटी है और कंफर्म नहीं होने की पॉसिबिलिटी है वो लगभग दोनों सेम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं जिनको हम देख के ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो होने की, किसी भी इवेंट की होने की या नहीं होने की पॉसिबिलिटी सेम है या फिर डिफरेंट है। You might have seen that before a cricket match starts, captain of the two teams go out to toss a coin to decide which team will bat first. What are the possible results you get when a coin is tossed? Of course, head or tail. Imagine that you are the captain of one team and your friend is the captain of the other team. You toss a coin and ask your friend to make the call. Can you control the result of the toss? Of course not. Can you get a head if you want one? No. Or a tail if you want that? No, that is not possible. Such an experiment is called a random experiment. The experiment, the result of which is not certain, the result of which cannot be controlled. Such experiments are called random experiments. हेड और टेल आर द टू आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इनके इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और दोनों के होने के चांसेस इक्वल है। हम देखेंगे कैसे इक्वल है। ट्राई दीज, इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। सेकेंड, व्हेन अ डाई इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। या तो 1 आएगा उसके ऊपर, या तो 2, या फिर 3, 4, 5 या फिर 6। सारे सारे एक साथ नहीं आ सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई भी उसके ऊपर ना आए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे एक नीडल दिया हुआ है, वो जब हम व्हील को स्पिन करेंगे तो वो नीडल या तो ए के सामने आकर रुकेगा, या फिर बी के सामने, या फिर सी के सामने आकर रुकेगा। इन तीनों के अलावा चौथी किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, in the same manner you have a bag with 5 identical balls of different colors and you are to pull out a ball without looking at it. List the outcomes you would get. तो आउटकम्स क्या क्या होंगे, या तो वाइट भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है। हो सकता है पहली बार में वाइट निकले, दूसरी बार में हो सकता है रेड निकले, तीसरी बार में हो सकता है ग्रीन निकले, चौथी बार में हो सकता है वापस से वाइट निकले। तो सभी की के इक्वल चांसेस हैं। वो बात अलग है कि कोई एक बार से ज़्यादा निकल जाए, लेकिन चांसेस सभी के इक्वल हैं, सभी के पास में इक्वल पोटेंशियल है आने की। ठीक है, इन थ्रोइंग अ डाइस डज द फर्स्ट प्लेयर हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग अ 6? इज इट सो कि जो पहला प्लेयर होगा वो डाइस जब रोल करेगा, डाई रोल करेगा, तो क्या उसके 6 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है? नहीं, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होंगे सभी के 6 आने की पॉसिबिलिटी सेम होगी। Would the player who played after him have a lesser chance of getting a 6? No, every single person of the team has equal chance of getting a 6. Suppose the second player got a 6, does it mean that the third player would not have a chance of getting 6? No, उसके पास में भी इक्वली चांस है। एक इवेंट अगर हो रहा है, अगर एक का 6 आ गया, दैट डजंट कि दूसरे का नहीं आएगा। सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। पहली बार में अगर तुमने टॉस किया, हेड आया, तो डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम हेड नहीं आएगा। हेड के भी आने के चांसेस हैं, टेल के भी आने के चांसेस हैं, तो दोनों ही आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पहली बार हेड आया तो दूसरी बार हेड नहीं आएगा या फिर टेल नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम। अ कॉइन इज टॉस्ड सेवरल टाइम्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड और टेल इज नोटेड। लेट अस लुक एट द रिजल्ट शीट एंड वी कीप ऑन इंक्रीजिंग टॉसेस। से पहली बार में पहला जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है वो 50 टाइम्स टॉस करने के बाद में कॉइन को उन्होंने पूरा डेटा लिखा हुआ कि पहली बार जब इन्होंने ऐसे 50 टाइम्स किया तो 27 टाइम्स आउट ऑफ 50 टाइम्स 27 टाइम्स हेड आया, 23 टाइम्स टेल आया। जब वही 60 टाइम्स उन्होंने टॉस किया तो 28 टाइम्स हेड आया, 32 टाइम्स टेल आया। जब 70 टाइम्स किया तो 33 टाइम्स एंड 37 टाइम्स। जब 100 टाइम्स किया तो 48 टाइम्स और 52 टाइम्स, लगभग 50 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हेड के आने की जितनी चांसेस थे उतना ही ज़्यादा चांसेस टेल के भी थे। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है,
Observe that as you increase the number of tosses more and more, the number of heads and number of tails come closer and closer to each other. इसका मतलब यह दोनों के होने के चांसेस सेम हो रहे हैं. पहले नहीं ऑब्जर्व हो रहा था क्योंकि पहले जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो बहुत कम हमने किया हुआ. दिस कुड ऑल्सो बी डन विद अ डाई and toss a large number of times. Number of each of 6 outcomes become almost equal to each other. अगर मान लो 6 के आने के चांसेस 8 हो गए तो हो सकता है 5 के भी आने के चांसेस 8 टाइम्स हुए और 4 के भी आने के चांसेस 8 टाइम्स. लगभग मोटा मोटी आइडिया ऐसा होता है. In such cases, we may say that the different outcomes of the experiments are equally likely. This means that each of the outcome has the same chances of occurring. ठीक है. आगे क्या कह रहा है? आई कुड फॉल लाइक दिस और गेट लॉस्ट. ये खड़ा सिक्का होने की बात कर रहा है. ऐसे डाइस ऐसे गिरने की बात कर रहा है जिसपे वो किसी भी नंबर पे ना आए. तो वही कह रहा है कि यहाँ पे डाइस ये कहना चाह रहा है रुपी को कि अगर पहली बात तो ये कि इस तरह के इवेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर होता भी है तो उसको माना नहीं जाएगा. ठीक है. फिर आगे क्या कर रहा है? लिंकिंग चांसेस ऑफ टू प्रोबेबिलिटी. कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस. व्हाट आर द आउटकम्स? व्हाट आर द टू आउटकम्स? हेड या फिर टेल. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. वो द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1 out of 2 outcomes. In other words, we say that the probability of getting a head is equal to 1/2. What is the probability of getting a tail? It is equally likely. That is 1/2. Now take the example of the throwing a die, making with marked with 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. तो इनकी probability कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6. और नंबर ऑफ इवेंट अगर एक होना है तो 1 के आने चांसेस कितने होंगे? 1/6. इन द सेम मैनर 2 के आने चांसेस कितने होंगे? 2/6. 1/6 इक्वली उसका भी होगा. 5 का आने के चांसेस क्या होंगे? उसका भी 1/6 होगा. लेकिन अगर यहाँ पे 7 की बात कर रहा है, 7 का आने चांसेस क्या है? 0 है क्योंकि 7 है ही नहीं इसमें. 7 का आने चांसेस क्या होगा? 0. आउटकम्स एज इवेंट्स. ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट. तो जो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होते हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है उसके बाद में जो आउटकम उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं. ठीक है. ये क्लियर हो गया. फिर आगे कह रहा है इज गेटिंग एन इवन नंबर एन इवेंट. जो हमने डाई वगैरह थ्रो किया था, इवन नंबर आने के चांसेस क्या है? इवन नंबर 2 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स कितने इवेंट्स हैं? 1, 2, 3 इवेंट्स हैं. तो 3/6 इक्वल टू 1/2. क्लियर है. इन द सेम मैनर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अ बैग हैज़ 4 red balls and 2 yellow balls. The balls are identical in all respects other than the color. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the possibility of getting a red ball? Is it more or less than getting a yellow ball? तो टोटल कितने बॉल्स हैं? टोटल 6 बॉल्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 6. तो 6 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और रेड आने के चांसेस कितने हैं? टोटल रेड कितने हैं? 4. तो 4 / 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 / 3. लेकिन अगर येलो की बात करें तो हम कितना आएगा? येलो टोटल 2 बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 6. 2/6 इक्वल टू 1/3. तो येलो के आने के चांसेस 1/3 हैं और रेड के आने के चांसेस 2/3 क्योंकि रेड जो है येलो से डबल नंबर में है. ठीक है. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी के बारे में हम समझते हैं. इस पर बेस ये ट्राई दीज जो लिखा हुआ है इसको ज़रूर करना. बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक जो है इसको ढंग से समझना है और पाई चार्ट वगैरह देखते रहना है. ठीक है.